Good morning everyone, welcome to Read Mantra. Students, today we are going to start macroeconomics. माइक्रो हमारी पूरी हो चुकी है और आज से अपन macroeconomics का श्री गणेश कर रहे हैं. In macroeconomics we are going to start unit 5th, that is national income. It is very important unit from the examination point of view. National income का अपन सबसे बड़ा टॉपिक करेंगे circular flow of income. बच्चों circular flow of income क्या होता है? देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन डिमांड्स कैसी हैं? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड होने के साथ साथ ये रीअकरिंग इन नेचर भी है. मींस ये खत्म तो होती नहीं है और बार बार आती रहती है. अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ता है. तो इट मींस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड प्रोडक्शन प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, मींस इट इज कंटिन्यूअसली हैपन. ठीक है. अब अगर बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो मींस इसमें एफओपी, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बार बार यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो बच्चों ये एक तरह से एक साइकिल चल रही है जिसमें हम एफओपी डाल रहे हैं, फिर हमारा प्रोडक्शन बाहर लेके निकल के आ रहा है, फिर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, फिर हम उसे डिमांड कर रहे हैं, फिर हम एफओपी डाल रहे हैं. तो इस तरह से ये क्या चलता रहता है? कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम चलता ही रहता है. अब बच्चों को आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. आप एक बार पहले इसकी डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं. इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. It refers to the cycle of generation of income in the production process. Its distribution among the factors of production and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ठीक है. तो बच्चों अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस जब साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम चल रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय यूजिंग द एफओपी, और वो कैसे मूव होगा? फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड देन फर्म टू हाउस होल्ड. अब देखो बच्चों, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं हमारे? सेल अपन ने पहले भी डिस्कस किया है. इट इज कैपिटल, इट इज entrepreneur, or I can write enterprise also. It is land, it is labor. ये मेरे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये मुझे कहाँ से मिलते हैं? हाउस होल्ड से. हाउस होल्ड इनको किसको देता है? फर्म को देता है, और फर्म उससे क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है तो उन्हें कंज्यूम कौन कर रहा है? अगेन हाउस होल्ड. क्लियर टू एवरीवन? तो एक तरह से बच्चों ये एक साइकिल चलती रहती है. एफओपी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. ठीक है. तो इसे अपन क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो, मींस स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स. Stock variables. Stock variables are those variables which is measured at a particular point of time. वो variables जो बच्चों particular point of time को अपन measure करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? Stock variables. और वो variables जो flow of time के साथ चलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? Flow variables. मींस जो period of time के साथ चलते रहते हैं. क्लियर? स्टॉक में बच्चों कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जबकि फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है. बिकॉज फ्लो, स्टूडेंट, फ्लो हैज अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. जबकि स्टॉक में आप टाइम डायमेंशन तो होता ही नहीं है, तो इसको अपन मेजर नहीं कर पाते. स्टॉक कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो कैसा कॉन्सेप्ट है? डायनामिक कॉन्सेप्ट है. देखो बच्चों, स्टॉक का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड. स्टॉक का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, कि भाई हमने व्हीट क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है. तो वो मेरा क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट. जबकि फ्लो का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस. तो वो कितना है मेरा? वो क्या है मेरा? फ्लो कॉन्सेप्ट है. देखो बच्चों, नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड नेशनल इनकम
इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। मीन्स जो भी चीज, देखो बच्चों सिंपल फंडा है, जो भी चीज चलती रहेगी टाइम के साथ, फ्लो होती रहेगी, जो डायनामिक होगी उसे मैं बोलूंगी फ्लो कॉन्सेप्ट, और जो रुक जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ circular flow. Students, there are two types of circular flow. First one is the real flow. Second one is the money flow. Clear? There are two types of circular flow, real flow and money flow. Now, first of all, we are going to discuss about the real flow. There are two sectors, household and firms. Household and firms. थोड़ा कलरफुल हो रहा है बच्चों, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। हाउसहोल्ड क्या देगा फर्म को, FOP मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स सेल। क्लियर? हाउसहोल्ड फर्म को क्या देगा, सेल देगा। फर्म रिटर्न में क्या देगा इसे, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? हाउसहोल्ड फर्म को क्या दे रहा है, FOP या सेल, या मैं से बच्चों फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकती हूँ। ठीक है, इसे अपन फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं। और फर्म क्या देगा हाउसहोल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हाउसहोल्ड ने क्या दिया, कैपिटल दिया, इंटरप्राइज दिया, लैंड दिया, लेबर दिया। फर्म ने से क्या निकाल के दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसे मैं क्या बोलूंगी, रियल फ्लो। नाउ कम टू नेक्स्ट, मनी फ्लो। मनी फ्लो बच्चों सेम, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। वही अपन टू सेक्टर्स की बात करेंगे, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स की बात करेंगे। नाउ हाउसहोल्ड टू फर्म, फर्म टू हाउसहोल्ड। ठीक है, फर्म हाउसहोल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स दैट इज RWIP। फैक्टर पेमेंट दैट इज RWIP। R means rent, W means wages, I means interest and P means profit. क्लियर? फर्म्स ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट, और इस फैक्टर पेमेंट को यूज करके हाउसहोल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स इन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्शन था फर्म्स के थ्रू उन्हें क्या किया, कंज्यूम किया। तो इसे मैं क्या बोलूंगी, मनी फ्लो। क्लियर? आई एम अगेन रिपीटिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये दोनों डायग्राम से जरूर बना के आए। स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। बच्चों लीकेजेस मीन्स विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जब मैं पैसा सर्कुलर फ्लो से निकालूंगी तो उसे मैं क्या बोलूंगी, लीकेज। एंड इंजेक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो। और जब मनी उसमें एंटर करूंगी सर्कुलर फ्लो में तो उसे मैं क्या बोलूंगी, इंजेक्शंस। लीकेजेस का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आप सेविंग्स कर लेते हो, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो, टैक्सेस, ये सब क्या कहलाते हैं, लीकेज। क्योंकि इसमें आप इकोनॉमी से पैसा निकाल रहे हो। अगर आप सेविंग कर रहे हो तो आप इकोनॉमी से पैसा निकाल रहे हो, आप उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। क्लियर? इंजेक्शंस जब आप क्या करते हो, मनी को इंट्रोडक्शन करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, इसमें आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी में पैसे को डाल रहे हो। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए। थैंक यू।